डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड के ब्रिज कोर्स के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 16 यानी 16वें दिन की एक्टिविटी को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। आज की जो एक्टिविटी है इसका टाइटल और इसका लर्निंग आउटकम है अंडरस्टैंडिंग न्यू कंस्ट्रक्शंस थ्रू रीडिंग। कि आज की जो एक्टिविटी है तो उसमें हमको पढ़ने के ज़रिए पढ़कर हमको ये बताया जाएंगे कि कैसे हम जुमलों की बनावट को देखें, बनावट को समझें। आज की जो एक्टिविटी है उसमें हमको बताया जाएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। कुछ सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होते हैं, कुछ इंटरोगेटिव होते हैं, कुछ इम्पेरेटिव होते हैं। तो आज की एक्टिविटी है तो उसमें हम अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस को पहचानेंगे और पहचान कर लिखने की कोशिश करेंगे। आज के लेसन की जो पहली एक्टिविटी है वह है लर्निंग एक्टिविटी, और इसमें हमको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड डू एज डायरेक्टेड। के नीचे आए हुए सेंटेंसेस को केयरफुल होकर पढ़िए और जैसा कहा जा रहा है तो वैसा कीजिए। तो पहला सेंटेंस है कि वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने उसे कहाँ पाया। सेकंड है कि दीज बर्ड्स एंड लीव्स आर कॉल्ड फ्लशेस। इन बर्ड्स और लीव्स को, बर्ड्स कहते हैं कि जो शुरू में पत्ते निकलते हैं उसको, तो इन बर्ड्स और लीव्स को फ्लशेस कहा जाता है। और थर्ड सेंटेंस है कि ओ माई पुअर मैथिल्डे हाउ यू हैव चेंज। कि अरे बेचारी पुअर मैथिल्डे, अरे मेरी बेचारी मैथिल्डे तुम कितनी बदल गई हो। फोर्थ है कि फेच द मर्चेंट्स एट वंस। के मर्चेंट को फ़ौरन यहाँ पर हाजिर किया जाए, फ़ौरन मर्चेंट को यहाँ पर लेकर आया जाए। फिफ्थ है कि द वॉल वॉज सो ब्रॉड दैट पीपल कुड स्टैंड एंड वॉक ऑन इट। के दीवार इतनी चौड़ी थी कि लोग उस पर खड़े हो सकते थे और उस पर चल सकते थे। और सिक्स्थ है कि ट्रोजन्स कुड नॉट फोर्स देम टू सेल अवे। कि ट्रोजन्स उनको वहाँ से जहाज़ लेकर जाने पर मजबूर नहीं कर सके। तो आप इस एक्टिविटी में देख रहे हैं कि 6 सेंटेंसेस आए हैं। अब आगे हमको बताया जाएगा कि इन सेंटेंसेस का क्या करना है। तो यहाँ पे एक्टिविटी के अगला पार्ट है, उसमें कहा जा रहा है कि डू एज डायरेक्टेड, जैसा कहा जा रहा है वैसा कीजिए। तो पहला हमको इंस्ट्रक्शन, पहला डायरेक्शन है कि आइडेंटिफाई एन इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द अबोव सेंटेंसेज एंड राइट। के ऊपर दिए गए जो सेंटेंसेस है तो उसमें से हमको इंटरोगेटिव सेंटेंस पहचानना है और उसको लिखना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कि हम किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के ताल्लुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन वाले सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन वाला सेंटेंस था वेयर डिड यू फाइंड इट। सेकंड डायरेक्शन है कि आइडेंटिफाई एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फ्रॉम द अबोव सेंटेंसेज एंड राइट। के ऊपर दिए गए सेंटेंसेस में एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसको पहचानिए और उसको लिखिए। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कि हम किसी ताज्जुब का, हैरत का इजहार करते हैं, ताज्जुब और हैरत को बताते हैं, और जिस सेंटेंस के एंड पर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है तो उसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो है थर्ड, ओ माई पुअर मैथिल्डे हाउ यू हैव चेंज्ड। और थर्ड है कि आइडेंटिफाई एन इम्पेरेटिव सेंटेंस फ्रॉम द अबोव सेंटेंसेज एंड राइट। के ऊपर दिए गए सेंटेंसेस में से इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानिए और उसको लिखिए। इम्पेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कि हम किसी को कोई काम करने का हुक्म देते हैं, आदेश देते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है फेच द मर्चेंट एट वंस। के मर्चेंट को फ़ौरन यहाँ पर लेकर आया जाए, हाजिर किया जाए। फोर्थ डायरेक्शन है कि आइडेंटिफाई एन असर्टिव सेंटेंसेस फ्रॉम द अबोव सेंटेंसेस एंड राइट। के ऊपर आए हुए सेंटेंसेस में से जो असर्टिव सेंटेंस है उसको पहचानिए और उसको लिखिए। तो असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कि हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं जो नेगेटिव नहीं होता और ना ही इंटरोगेटिव होता है। सो असर्टिव सेंटेंस है दीज बर्ड्स एंड लीव्स आर कॉल्ड फ्लशेज। फिफ्थ सेंटेंस है आइडेंटिफाई ए सेंटेंस इन विच वी फाइंड एन इन्फिनेटिव। के उस सेंटेंस को पहचानिए जिसमें कि हम एक इन्फिनेटिव को पा सकते हैं या ढूंढ सकते हैं। तो सिक्स सेंटेंस में इन्फिनेटिव है, जैसे ट्रोजन्स कुड नॉट फोर्स देम टू सेल अवे। कि ट्रोजन्स उसको, उन लोगों को वहाँ से जहाज़ ले जाने पर मजबूर नहीं कर सके। तो फोर्स यहाँ पर एक इन्फिनेटिव है। और सिक्स्थ है कि आइडेंटिफाई अ सेंटेंस इन विच वी फाइंड मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। के उस सेंटेंस को पहचानिए जिसमें कि हमें एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज पा सकते हैं या देख सकते हैं। तो सेंटेंस है कि द वॉल वॉज सो ब्रॉड दैट पीपल कुड स्टैंड एंड वॉक इन इट। सो इस सेंटेंस में द वॉल वॉज सो ब्रॉड ये एक मेन क्लॉज है और दैट पीपल कुड स्टैंड एंड वॉक ऑन इट ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में डिफरेंस ये है, फ़र्क ये है कि मेन क्लॉज अपने मीनिंग, अपना सेंस कंप्लीटली बगैर किसी सेंटेंस पर डिपेंड होकर बता सकता है,
जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज अपना कंप्लीट सेंस और अपना कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है सॉल्व एक्टिविटी और डेमो। इसमें कहा जा रहा है कि फैसिलिटेटर शोज अ डेमो ऑफ द एक्टिविटी, के ऊपर जो आई हुई एक्टिविटी है तो उसी का एक डेमो करके टीचर को बताना है, यानी टीचर को बच्चों को बताना है कि कैसे आप इन एक्टिविटीज़ को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है कि द होल ग्रीक आर्मी एंटर्ड द स्लीपिंग सिटी। तो इसमें आंसर में लिखा गया है, ये आंसर पहले से ही हमारे कोर्स में हमारे एक्टिविटी में दिया गया है, और आंसर ये है कि दिस इज़ एन असर्टिव सेंटेंस, कि ये एक असर्टिव सेंटेंस है। तो टीचर का ये काम होगा कि बच्चों को बताए, अलग अलग सेंटेंसेस दे और बताए कि ये सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव है, असर्टिव है, नेगेटिव है, इम्पेरेटिव है। तो जो भी टाइप का सेंटेंस हो तो इस तरह के कुछ सेंटेंस देकर बच्चों को बताए कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है और उसकी एग्जांपल्स ही है। तो असर्टिव सेंटेंस ये होता है कि जिसमें हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं जो ना नेगेटिव हो और ना ही इंट्रोगेटिव हो। सेकंड सेंटेंस है दे आर थिंग्स यू वांट टू से। तो इसमें हमसे कहा जा रहा है कि वी फाइंड एन इन्फिनिटिव टू से इन दिस सेंटेंस, के इस सेंटेंस में हम एक इन्फिनिटिव को देख सकते हैं, और वो इन्फिनिटिव क्या है, टू से। तो टू से एक इन्फिनिटिव वर्ब है। इस लेसन की जो अगली एक्टिविटी है वो है प्रैक्टिस। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि फैसिलिटेटर गिव्स मैनी सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड न्यू कंस्ट्रक्शन थ्रू रीडिंग, कि फैसिलिटेटर यानी टीचर का जो भी इस एक्टिविटी को करवा रहा है तो उसका ये काम होगा कि वो बच्चों को कई तरीके के सेंटेंसेस दे ताकि वो पढ़कर जुमलों की सेंटेंसेस के कंस्ट्रक्शन को समझ सके। और बच्चों का ये काम होगा कि लर्नर्स हैव टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन थ्रू रीडिंग, के बच्चे जो सीखने वाले हैं इस एक्टिविटी से उनका ये काम होगा कि वो पढ़कर अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस के कंस्ट्रक्शन को, उनकी बनावट को समझने की कोशिश करें या उनको पहचाने। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके 10th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक के लेसन बी स्मार्ट से लिए हैं। ये कुछ सेंटेंसेस है और उस सेंटेंसेस में हमको अलग अलग टाइप के जो सेंटेंस है उसको पहचानना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है कि चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम, अ डिज़ायर, अ ड्रीम, अ विज़न, के चैंपियंस कुछ ऐसी चीज़ से बनाए जाते हैं जो कि उनके अंदर बहुत छुपी हुई होती है, उनके अंदर होती है, वो होती है कोई ख्वाहिश, एक ख्वाब, एक विज़न। तो इसके बारे में हमसे कहा जा रहा है कि द सेंटेंस इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एंड इट हैज़ अ सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड अ मेन क्लॉज, और इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और एक मेन क्लॉज है। तो आपको भी अपने टेक्स्ट बुक के अलग अलग लेसन्स में अलग अलग टाइप के जो सेंटेंसेस आए तो उसको देखना है और उसमें पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस, कौन सा कंपाउंड, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, और उनको पहचानने की कोशिश भी करना है आपको। यहाँ पे बस मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक दो सेंटेंसेस दिए हैं। सेकंड सेंटेंस है कि दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल, कि उनके पास कुछ स्किल और ख्वाहिश होनी चाहिए, महारत और ख्वाहिश होनी चाहिए। तो इस सेंटेंस में दिस सेंटेंस हैज़ एन इन्फिनिटिव टू हैव इन दिस सेंटेंस, कि इस सेंटेंस में एक इन्फिनिटिव है, जो इन्फिनिटिव है वो है टू हैव। और थर्ड है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द कैपेसिटी रिक्वायर्ड एंड हाउ लॉन्ग कैन इट स्ट्रेच, के एग्जैक्टली कितनी कैपेसिटी रिक्वायर्ड होती है, जिसकी ज़रूरत होती है, और कितना दूर तक, कितना लंबा हम उसको खींच सकते हैं। तो ये सेंटेंस इट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और फोर्थ सेंटेंस है कि सक्सेस इज़ अ वॉक इन द डार्क, ये सेंटेंस इट इज़ एन असर्टिव सेंटेंस, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। और फिफ्थ है कि चैंपियंस आर्ट मेड इन जिम्स, कि चैंपियंस जिम में नहीं बनते हैं, तो इट इज़ एन नेगेटिव सेंटेंस, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक लेसन के कुछ अलग अलग सेंटेंसेस लिए और उसमें हमने पहचाना कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, जैसे क्लॉज कौन से आ रहे हैं, मेन क्लॉज कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, इन्फिनिटिव कौन सा है, सेंटेंस की टाइप कौन सी है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, असर्टिव कौन सा टाइप का ये सेंटेंस है। तो इस तरह आप भी अपने टेक्स्ट बुक में बहुत सारे लेसन्स है, उसके सेंटेंसेस को देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए। और अगर बच्चे खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो टीचर के काम होगा कि बच्चों को ढूंढ कर सेंटेंसेस दे और बच्चों को बताए कि ये किस टाइप का कौन सा सेंटेंस है। इस लेसन की अगली एक्टिविटी है एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट, और इसमें इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि रीड द सेंटेंसेज एंड डू एज डायरेक्टेड, के सेंटेंसेस को पढ़िए और जैसा कहा जा रहा है वैसा कीजिए। और यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और फर्स्ट सेंटेंस है कि थ्रू द बिट्स आउट ऑफ दिस विंडो, कि इन टुकड़ों को इस विंडो से, इस खिड़की के बाहर फेंक दो।
सेकंड है कि ही बिगेन टू पेंट फ्रॉम द एज ऑफ 12, कि उन्होंने 12 साल की उम्र से पेंट करना शुरू किया। थर्ड है कि ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल, कि उसने मार्जी को देख के मुस्कुराया और उसको एक सेब दिया। और फोर्थ है कि हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है। तो ये कुछ सेंटेंसेस है, अब इसको हमको क्या करना है तो आगे हमको बताया जा रहा है। इस एक्टिविटी का अगला पार्ट है डू एज डायरेक्टेड, जैसा कहा जा रहा है, जैसे डायरेक्शन दिया जा रहा है वैसा कीजिए। और फर्स्ट डायरेक्शन है कि फाइंड एंड राइट एन इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द अबव सेंटेंसेज, कि अभी जो सेंटेंसेस आए थे तो उसमें से आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस पहचानना है और उसको लिखना है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है कि हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कि एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है। और सेकंड है कि फाइंड एंड राइट एन असर्टिव सेंटेंस फ्रॉम द अबव सेंटेंस, के ऊपर आए हुए सेंटेंस में से एक असर्टिव सेंटेंस को पहचानिए और उसको लिखिए। तो जो असर्टिव सेंटेंस है वो है ही बिगेन टू पेंट फ्रॉम द एज ऑफ 12। और थर्ड है कि फाइंड एंड राइट अ कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम द अबव सेंटेंसेस, के ऊपर आए हुए या पीछे आए हुए जो सेंटेंसेस है तो उसमें से एक कंपाउंड सेंटेंस को पहचानिए और उसको लिखिए। तो कंपाउंड सेंटेंस है कि ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ही स्माइल्ड एट मार्जी, ये एक सेंटेंस है, और गेव हर एन एप्पल ये एक दूसरा सेंटेंस है, और इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा गया है, कंपाउंड किया गया है एन वर्ड के जरिए, तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। फोर्थ है कि फाइंड एंड राइट एन इम्परेटिव सेंटेंस फ्रॉम द अबव सेंटेंसेज, के ऊपर आए हुए सेंटेंसेस में से इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानिए और उसको लिखिए। तो इम्परेटिव सेंटेंस है कि थ्रो द बिट्स आउट ऑफ दिस विंडो, के इस खिड़की से इन टुकड़ों को बाहर फेंक दो। तो यहाँ पे एक हुक्म दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, तो ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। तो आज के लेसन में इतना ही, आज की एक्टिविटी में इतना ही है। आज की एक्टिविटी में हमने देखा कि कैसे हम अलग अलग सेंटेंसेस को देख सकते हैं, उसको पहचानना है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, कौन कौन से क्लॉजेज आ रहे हैं, इन्फिनेटिव आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, सेंटेंस की टाइप कौन सी है, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, असर्टिव, किस टाइप का सेंटेंस है, किस टाइप की ये जुमला है। तो आज की इस एक्टिविटी में हमको इतना ही बताया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप लोगों ने आज के लेसन में जितनी भी एक्टिविटीज़ आई है तो उसको समझा होगा, और जितने भी क्वेश्चंस आए हैं तो उसके आंसर्स भी लिखे होंगे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।